नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं, ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली में एक ही चरण में होंगे चुनाव। चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी, नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी, नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी और नाम वापसी का अंतिम दिन 20 जनवरी। वहीं मतदान की तारीख 5 फरवरी तय की गई। मतगणना की तारीख 8 फरवरी तय की गई है। तो दिल्ली में सियासी नूरा कुश्ती के बीच अब बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखें क्लियर कर दी हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। दरअसल इस तरीके की चर्चा भी थी कि अगले हफ्ते तक चुनाव आयोग, चर्चा थी कि इस हफ्ते के बीच में चुनाव आयोग कुछ ऐलान कर सकता है तारीखों का, और वो ही हुआ। संभवतः जो चर्चा थी उसके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। बिगुल बज चुका है। We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी एंड इरोड इन तमिलनाडु। बिफोर यू आस्क मी व्हाई other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are 2 constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर डिटेल में बताया कि तारीखों का ऐलान जो किया गया है वो दिन भी बुधवार का रखा गया है, जो महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान रखा गया था। काउंटिंग का पूरी प्रक्रिया वो बता रहे थे। एक चरण में दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे। सियासी दल लगातार नोरा कुश्ती कर रहे हैं अपने अपने पक्ष में, जनता को आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं गेट पे लाओ किया जा रहा है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस बात का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था सियासी दलों को, वो अब आ चुकी है, साफ हो चुकी है ऐलान के बाद। देखिए, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी, और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला दिल्ली का अब चुनावी मुकाबला लड़ा जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली के चुनावी रण का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान किया है, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। इसी के साथ इस मौके पर उन्होंने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो वोट काटे जाने का मसला है उसका भी जवाब दिया है। ये जरूर है कि राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी शेड्यूल और अन्य घोषणाएं करते हुए बड़ी बातें कही हैं। ये चुनावी टाइमिंग ऐसे वक्त है जब दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही असली मुकाबले की शुरुआत हो गई है, क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके अलावा जो यहाँ पर जो काउंटिंग की जाएगी, वोटों की गिनती की जाएगी, वो 8 फरवरी को की जाएगी। तो एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर बनकर निकलेगा। जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले में दिल्ली इस वक्त देखने को मिल रही है, इसीलिए शेड्यूल पर पूरे नजरें लगी थी। लिहाजा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जो वोट काटे जाते हैं, इन आरोपों का जवाब भी चुनाव आयुक्त ने दिया है। साथ ही उन्होंने इन तमाम चीजों को ये लेकर कहा है कि
जो आरोप लग रहे हैं वो राजनीतिक वजह से लगाए जाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। शेयरों के जरिए, शायरी के जरिए, शायरी वाले अंदाज में उन्होंने आरोपों के जवाब दिए हैं। ईवीएम को लेकर जो सवाल उठे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा है न्याय प्रक्रिया में देखा गया कि फुलप्रूफ बताया गया और उनकी प्रक्रिया में भी चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं, मॉक ड्रिल की जाती है। ईवीएम को लेकर जब किसी चुनाव के लिए ड्यूटी पर जाती है ईवीएम, उससे पहले उनको सील किया जाता है और बतौर मौजूदगी में पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनके अलावा उनके कार्यकर्ता, उनको ये दिखाया जाता है, सील किया जाता है और वोटिंग के बाद भी उनको सीलबंद किया जाता है। तो तमाम आरोपों के जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी है। तो दिल्ली का चुनावी मुकाबला एक बड़ा मुकाबला है सौरभ, और इस मुकाबले पर तमाम निगाहें लगी हैं। इसी के साथ असली मुकाबला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, और जो तारीखें सामने आई हैं उस तारीख के बाद सियासी दलों में किस तरीके की गहमागहमी अब देखने को मिल सकती है या फिर मिलेगी, क्योंकि बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है बीते 10 सालों से, तकरीबन एक दशक से वो दिल्ली की सत्ता से दूर है, तो वहीं कांग्रेस का भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्तासीन है तकरीबन 10 से 12 सालों से। किस तरीके की हलचल अब सियासी दलों में होगी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, चुनाव का ऐलान आज होगा, ये संभावनाएं सामने आते ही जैसे ही चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब से ही चुनाव के लेकर यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और चुनाव को लेकर उन्होंने ये उम्मीदें जताई कि वो जीत हासिल करेंगे। अपने अपनी जीत के दावे राजनीतिक दलों ने किए हैं। जिस तरीके से जो सवाल तमाम उठाए जाते हैं ईवीएम से लेकर वोट काटे जाने से लेकर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मुद्दे भी बनाए हैं, उनका जवाब भी यहाँ पर परोक्ष रूप से राजीव कुमार ने दिया है। तो जरूर है कि इस चुनावी मुकाबले पर जो नजरें लगी हैं, इससे पहले जो आंकड़ा जारी किया गया था जो मतदाताओं का, उसको लेकर भी यहाँ पर तस्वीर रखी गई किस तरीके से लोकतंत्र जो है वो लगातार मजबूत हो और इस पर जो सवाल उठाए जाते हैं इसमें शक पैदा किया जाता है। जिस तरीके से इसको लेकर नुकसानदायक बताया है राजीव कुमार ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान, चुनाव के दौरान बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। कड़ी नसीहत तो उन्होंने एक तरीके से दी है। साथ ही चुनाव आयोग लगातार संयम रखता है ऐसे बयानों के बावजूद, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो इसका वो खास ख्याल रखते हैं और इसलिए उस समय वो बयान नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये जरूर अपील करता है राजनीतिक दलों से, उनके नेताओं से कि वो बयान देते हुए संयम रखें और कोई भी प्रतिक्रिया बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के जाहिर न करें। इससे काफी असमंजस पैदा होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोधाभास पैदा होता है, ये उन्होंने बयान दिया है। बिल्कुल प्रदीप जी, अब जो सियासी दल हैं उनकी भी तैयारियां हैं, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है तारीखों के ऐलान के बाद। अब सवाल ये कि जो जिक्र आपने किया ईवीएम का, तो ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में भी हमने देखा कि कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही थी। क्या दिल्ली में वो स्थिति देखने को मिलेगी, कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठाएगी? क्योंकि कहा जाता है कि जब कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है, परिणाम आ जाता है, तो कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ती, लेकिन उसके बाद हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। किस तरीके का माहौल होगा, क्या कुछ स्ट्रेटेजीज पार्टी की देखने को मिलेंगी? क्या दिल्ली में भी वही आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा ईवीएम को लेकर? क्योंकि चुनाव आयुक्त हर बार ये बात साफ कर चुके हैं कि ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। प्रदीप जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी प्रदीप जी से हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन इस बीच ये बता दें कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। कुछ प्रमुख तारीख हैं जो सामने आई हैं। मतदान की तारीख 5 फरवरी है, मतगणना की तारीख 8 फरवरी है। चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है नाम वापसी का अंतिम दिन 20 जनवरी, नामांकन पत्रों की जांच होगी 18